जाते हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड भी कर दी हैं बायोलॉजी की। अगर अभी तक आपने उसे भी नहीं देखा तो आप इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद उसे भी ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि आज मैं आपको क्या क्या कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको विटामिन के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं। उसके बाद हम सभी विटामिनों के रासायनिक नाम, उनके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन के बारे में समझेंगे। विटामिन का आविष्कार फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। और यह क्या होता है? यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, मतलब विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु यह शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? साधारण शब्दों में आपको समझा दूं तो मेटाबॉलिज्म एक प्रकार की पाचन क्रिया है। जो हमारे शरीर में पाचन होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो आगे देखते हैं विटामिन, इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो मुख्यतः विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी के आगे कुछ सब पार्ट्स होते हैं, मैं आपको सभी ट्रिक से कराऊंगा। तो पहले चलिए आगे समझ लेते हैं इन्हें डिटेल में। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं और कौन से वसा में घुलनशील हैं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से विटामिन बताओ जल में घुलनशील है और कौन से वसा में घुलनशील है। तो विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, मतलब इन्हें 2 भागों में बांटा गया है घुलनशीलता के आधार पर, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो चलिए मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। बस आपको याद रखना है WBC। इससे पहले मैंने आपको रक्त पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ना RBC, WBC, तो आप उसी से WBC को याद कर सकते हैं। तो WBC हम कैसे याद करेंगे कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो W से आप रिलेट करेंगे वाटर, वाटर मतलब जल। तो वाटर में कौन से विटामिन घुलनशील है? BC। तो इससे हमें याद हो जाएगा ना, WBC से हम याद कर लेंगे कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, B और C, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। बस आपको WBC याद रखना है। W से रिलेट होगा वाटर, तो वाटर में कौन से विटामिन घुलनशील है? B और C। तो बाकी जो विटामिन बचे 6 विटामिन थे, 2 जल में घुलनशील होंगे, तो बचे जो 4 विटामिन ये किस में घुलनशील होंगे? वसा में। जिससे हमें याद रहेगा, हम कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको क्या याद रखना है? WBC। यह ट्रिक है जिससे अभी आपको सभी विटामिन याद रहेंगे कौन से जल में घुलनशील है और कौन से वसा में घुलनशील है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम सभी प्रकार के जो 6 विटामिन हैं, पहले मैं आपको उसके रासायनिक नाम याद कराऊंगा। आपको वैसे तो याद नहीं रहते, पर मैं आपको ट्रिक की मदद से याद कराना चाहूँगा। तो आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। बस आपको उस स्टोरी को ध्यान से सुनना है। तो आप जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा रथ पे चढ़ा हुआ है और उसके हाथ में क्या है? AK-47। वो गलती से अपने हाथ में AK-47 उठा लेता है और उससे खेलने लगता है। तो नीचे आप देख रहे हैं उसके माता पिता आते हैं और वो घबरा जाते हैं और वो अपने बेटे को कहते हैं, बेटा AK-47 नीचे रख दो और नीचे आ जाओ। लेकिन बेटा मना कर देता है। तो उसके माता पिता कहते हैं, बेटा उसे नीचे रख दो, मैं आपको टॉफ़ी दूंगा। तो बेटा खुश हो जाता है। बस आपको यही स्टोरी याद रखनी है। अब आपको याद हो गए सभी रासायनिक नाम। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या कहा, आप यहाँ पर देखें, रथ पे AK-47 है, बेटे के हाथ में AK-47 है और उससे माँ बाप क्या कहते हैं? बेटा नीचे आ जाओ, टॉफ़ी ले लो। तो आपको मैंने जो हाईलाइट किए हैं बस यही याद रखना है, रथ पे AK और टॉफ़ी। इससे आप 6 प्रकार के विटामिन याद रख सकते हैं। कैसे? देखो, पहले कौन से 2 हैं? रथ, रा से हुआ रेटिनॉल, था से हुआ थायमिन। आगे क्या था? AK-47, उसमें हम रखेंगे AK। तो A से एस्कॉर्बिक एसिड और K से कैल्सिफेरॉल। आगे क्या है? टॉफ़ी। तो टॉफ़ी से क्या रखेंगे? T से टोकोफेरॉल और F से फिलोविकिनोन। ये इस तरह के कंफ्यूजिंग विटामिन के रासायनिक नाम है। आपको ये याद तो नहीं रहेंगे, पर आपको इस ट्रिक से याद रहेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन हमें आएगा तो वहाँ पर जब ऑप्शन दिए होंगे तो जब आप याद रखेंगे रथ, तो आप उसी तरह रिलेट कर लेंगे, रा से रेटिनॉल, था से थायमिन और AK से एस्कॉर्बिक एसिड, K से कैल्सिफेरॉल और टा से टोकोफेरॉल और F से फिलोक्विनोन। इससे आपको याद रहेंगे। जब आप कभी करेंगे लास्ट में आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगे। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है उसकी कमी से और ये किन स्रोतों से पाया जाता है।
तो इधर आप देख रहे हैं मैंने सभी विटामिन लिखे हैं और इधर उनसे कमी से होने वाले रोग और राइट साइड में स्रोत। तो विटामिन ए से किस कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और ये इसके कौन कौन से स्रोत हैं? तो दूध, अंडा और हरी सब्जी, इसे विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी। तो बेरी विटामिन बी की कमी से को किससे पूरा किया जा सकता है? दालें, मूंगफली और सब्जियों से। विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी किससे पूरी की जा सकती है? खट्टे फलों से। याद रखिएगा, खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनसे विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है, जैसे नींबू, संतरा और बाकी जो खट्टे फल होते हैं उनसे विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन डी की कमी को किससे पूरा किया जा सकता है? तो इसे मेन दो चीज़ों से पूरा किया जा सकता है, एक तो धूप जो नेचुरल है और एक मछली के यकृत के तेल से। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, एक धूप और दूसरा मछली के यकृत के तेल से। ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। और बाकी दूध और अंडे से भी पूरा किया जा सकता है, पर मेन आप दो याद रखना, एक तो धूप से और एक मछली यकृत के तेल से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। आगे देखते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से। तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है? पत्ते वाली सब्जियां खाकर, दूध और अंकुरित अनाज, इससे विटामिन ई की कमी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो रक्त की क्लॉटिंग नहीं होती। तो इसकी कमी किससे पूरी की जा सकती है? हरी सब्जियां खाकर विटामिन के की कमी पूरी की जा सकती है, जैसे पालक, इस सब से इसमें आयरन होता है, इससे विटामिन के की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो अभी आपने समझा इसकी कमी से होने वाले रोग और स्रोत। तो आगे देखते हैं, अब हम आगे जो विटामिन बी के सभी पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स, उससे भी ट्रिक से याद करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी इन्हें हम समझते हैं। तो पहले आप देख लें कि विटामिन बी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसमें B1 पार्ट भी होता है विटामिन का, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि मैंने उसे आपको पीछे समझा दिया। जो विटामिन बी होता है उसे विटामिन B1 कहा जाता है। विटामिन बी मैंने आपको पीछे पढ़ा है ना, ABCDE उसमें बी था, तो वही B1 है। तो इसीलिए मैंने इसमें B1 को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैंने उसे आपको पीछे पढ़ा दिया। तो उसके आगे वाले पार्ट्स हम कवर करेंगे। तो पहले आप देख लें कौन कौन से विटामिन के पार्ट्स होते हैं बी के। एक तो B2, आपको इसको लाइन वाइज याद रखना है, फिर B3, B5, B6, B7, B11 और B12। B2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, ये सभी विटामिन बी के पार्ट्स हैं। तब इससे हम देखेंगे इसके रासायनिक नाम कौन कौन से हैं। तो आप जैसे देख ही रहे हैं इनके रासायनिक नाम कितने बड़े बड़े हैं, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, इससे आपको ये सभी याद रहेंगे। आपको खुद जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, आपको खुद याद रहेंगे। बस इसकी ट्रिक आपको कैसे रखनी है, बस आपको ये इसको याद करना है। 2-4 बार आप इससे बोलेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। रानी PP BFS, रानी PP BFS, बस आप इसे 2-3 बार याद कर लें। आपको ये सभी विटामिन, क्योंकि इसे उस तरह याद करना बहुत ही कठिन है, आप इस ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको याद रहेंगे। बस आपको 2 बार याद करना है, रानी PP BFS। PP से आप याद कर सकते हैं पंजाब पुलिस, अब BSF तो आपको पता ही है, बस उसका ऑपोजिट BFS, रानी PP BFS। कैसे, अब देखिए। रानी रा से पहले होगा राइबोफ्लेविन, उसके आगे क्या है? नी। तो नी से क्या होगा? निकोटेनेमाइड या नियोसिन, ये विटामिन B3 का नाम है। आगे क्या है? PP। तो विटामिन B5 का क्या है? पैंथोथेनिक अम्ल। और अगला विटामिन B6 पायरिटॉक्सिन, ये हो गया PP। आगे क्या है? BFS। तो B से क्या होगा? विटामिन B7 का बायोटीन। F से क्या होगा? B11 का फोलिक अम्ल। S से क्या होगा? साइनोकोबालामिन, ये विटामिन B12 का है। तो बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि वैसे ही आप देख ही रहे हैं कितने कन्फ्यूजिंग है, ये याद नहीं होते। पर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, आपको तभी लग रहा होगा कि मुझे याद नहीं हो रहे, पर आप जब क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आप इसे एक बार दोहराएंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। बस आपको जहाँ पर आपके दिमाग में ऐसा है, ऐसे आप रिलेट करेंगे, वहाँ पर ऑप्शन में होगा, जैसे ये 3 ऑप्शन में होगा और ये चौथा होगा, ऐसे क्या रिलेट होगा? साइनोकोबालामिन। बस आपको इसे टिक कर देना उस समय। तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें भी बता देता हूँ विटामिन बी के रिलेटेड। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आप कोबाल्ट कैसे याद रखेंगे? आप इसका रासायनिक नाम देखिए विटामिन B12 का, ये क्या है? साइनोकोबालामिन। तो इसमें खुद में ही इसके नाम ही ये छुपा हुआ है, अब मैंने हाईलाइट किया है, आप खुद देखें, कोबाल, इसे आप रिलेट करेंगे कोबाल्ट को। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको अलग से करा दिया।
तो चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं और हम देखते हैं हमें कितना समझ आया और कौन कौन से हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, विटामिन को। ये हमारी रोगों से रक्षा करते हैं तो इसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, फंक ने। फंक ने ही विटामिन शब्द प्रतिपादित किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है, रतौंधी। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। और बेरी बेरी किससे फैलता है, विटामिन बी से। स्कर्वी किससे फैलता है, विटामिन सी से। और रिकेट आप कमेंट सेक्शन में बताएं ये कौन सी विटामिन की कमी से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, विटामिन B12। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। कैसे, मैंने आपको बताया था कि विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, साइनोकोबाल्टमीन। तो उसी में छुपा हुआ है कोबाल्ट। तो विटामिन B12 की कमी से विटामिन B12 को ही कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थायमिन। थायमिन है तो अब यही ट्रिक काम आएगी हमारी कि थायमिन है ये कौन सा रासायनिक नाम है किसी भी विटामिन का। तो चलिए हम अपने जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसे याद करते हैं। तो मैंने आपको बताया था रथ AK-47 टॉफी। तो रथ तो जो रा होगा ये किसके लिए होगा, विटामिन ए के लिए। था होगा विटामिन बी के लिए। तो यहाँ पर क्या है, थायमिन। तो थायमिन क्या होगा, विटामिन बी। इसी तरह आपको रिलेट करके आंसर सही करना है, यहीं पर ट्रिक हमारी काम आती है। तो विटामिन बी थायमिन है, विटामिन बी का ही नाम थायमिन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, विटामिन सी। जैसे कि संतरा, नींबू ये सब खट्टे फल हैं। तो जो विटामिन सी है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो रक्त का थक्का मानव शरीर में किस विटामिन से बनता है, तो विटामिन के। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइनोकोबाल्मिन है। तो साइनोकोबाल्मिन है, मैंने आपको बताया था ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये बार बार पूछा जाता है। तो साइनोकोबाल्मिन है विटामिन B12, इसमें हमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो चलिए अब हम अपनी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या थी हमारी, रथ AK, लास्ट में क्या था, टॉफी। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट में आता है ना विटामिन ए और के, ये लास्ट में आता है। तो लास्ट वाले उठाएंगे टॉफी। तो ये तो के लिए होगा और ये होगा ई के लिए। तो देखते हैं टो से कौन सा है, ये ऑप्शन बी देखिए, ये ना टोकोफेरोल। तो यही हमारा सही होगा। इसी तरह आपको जो ट्रिक है उसको रिलेट करना है और आप आंसर सही तरह लगा पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो अभी हम बताएंगे कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। इसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, WBC। तो वाटर में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, बी और सी। तो आप ऑप्शन में देखिए कौन सा विटामिन हमें मिला हुआ है, इसमें विटामिन सी। बी नहीं है, विटामिन सी है। बाकी जो है वसा में घुलनशील है, ए, ई और टी। तो विटामिन सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रातःकाल धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो धूप से मतलब हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो धूप से हमें एक ही विटामिन मिलता है, कौन सा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी है जो मेन दो चीज़ों से मिलता है, एक तो मछलियों के यकृत के तेल से और एक धूप से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, विटामिन डी। तो मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन डी। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।